नमस्कार। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था अष्टांग योग का वर्णन महर्षि पतंजलि जी के पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग के 8 वर्णों का वर्णन किया गया है और वह 8 वर्णन आपके साधन पाद यानी महर्षि पतंजलि जी का साधन पाद है, उसके अंतर आपके साधन पाद में है और सूत्र नंबर 27-28 है। और उस अष्टांग योग के विषय में महर्षि पतंजलि जी ने बहुत विस्तार से बताया है। तो हम बात कर लेते हैं अष्टांग योग की कि अष्टांग योग में हमने बताया था कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान व समाधि। तो यम 5 है। नियम 5 है। यम क्या है? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। और नियम 5 है शौच, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर प्रधान। इसका जो आध्यात्मिक विस्तार है महर्षि जी ने बहुत स्पष्ट किया है। यम नियम ये बहुत ही बेसिक प्रक्रिया है और अहम भी है। बेसिक भी है और बहुत अहम भी है, क्योंकि जब तक नियम का सही ढंग से हम पालन नहीं करेंगे तब तक योग को उतारना असंभव है, योग को अपनाना असंभव है। नियम के बगैर आप डायरेक्ट जाके समाधि पाद को जाना चाहो तो असंभव है। इसको बोलते हैं हम लोग इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिसिप्लिन ये भी कहते हैं, यानी सोशल डिसिप्लिन का नाम नियम है। इंडिविजुअल डिसिप्लिन नियम, पोस्टर ट्रेनिंग आसन, यानी आसन को एक रूप देना, पोस्टर ट्रेनिंग और आसन। प्राणायाम, इंजेक्शन ऑफ ब्रेथ। वाइनोलॉजी माने श्वासों का आयाम, श्वासों का आयाम, जाना आना, सांसों का आयाम व्यायाम प्राणायाम। प्रत्याहार, कंट्रोल ऑफ सेंस। धारणा, कंसंट्रेशन। ध्यान, मेडिटेशन। समाधि, सुपर कॉन्फिडेंस, स्टेज तो समाधि का। महर्षि पतंजलि जी ने बार-बार कहा यम अहिंसा में आता है, यानी नियम का पालन करना, यानी अहिंसा का पालन करना है। नियम को धारण करना, अहिंसा को धारण करना है। उसके बाद सत्य, नियम के अंदर आपके नियम माने जो आपके प्रक्रिया, शरीर का जो स्वभाव है वो कैसा होना चाहिए, उस विषय में हमें महर्षि जी ने अवगत कराया है। नियम यम को 5 सूत्रों में बांधा गया है। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह।
पहले हमको अहिंसा का पालन करना है, यानी देखना है किसी को हम मानसिक, शारीरिक और वाचक किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाएं। सबसे पहला ये सूत्र आता है, तो यही है नियम, अष्टांग योग के अंदर नियम का पालन करते हुए पहले ही रूप दे दिया है आप अहिंसा का पालन करो। अहिंसा में ये कहा गया है किसी को मारो। मारने का मतलब ये कहा गया है कि आप किसी को हिंसक बन रहे हैं तो मानसिक पीड़ा दे रहे हो तो भी हिंसक बन रहे हो, शारीरिक पीड़ा दे रहे हो तब भी आप हिंसक बन रहे हो, और किसी को मन से, शरीर से और कर्म से पीड़ा दे रहे हो तब भी आप हिंसक बन रहे हो। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों के द्वारा किसी को अहित नहीं पहुंचाना चाहिए। इसको कहते हैं प्राणायाम, तो इसको कहते हैं अहिंसा। अब कहते हैं सत्य। सत्य यानी जैसा है, जैसा देखा, जैसा सुना वैसा ही स्पष्ट करना है। अपने तरफ से कुछ मिला के नहीं बोलना है। जो जैसा देखता है, जैसा सुनता है वो वैसा ही व्यक्त कर देता है, उसी को सत्य कहा गया है। यानी सेंस ऑफ ट्रुथ, लुक, जैसा समझा सोचा तो जैसा हमने उसके सामने को प्रतीत किया वैसा ही हमने किया है। किसी के द्वारा कोई गलत उसके प्रति विचार नहीं किए, कोई मिलावटी विचार नहीं किए, जैसा सुना, जैसा देखा वैसा ही व्यक्त किया है, उसको सत्य का दिया गया है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि ब्रह्म के आचरण में बन जाना, यानी ऋषि मुनि ब्रह्मचारी कहते थे, वो भी ब्रह्मचर्य है, या ये भी ब्रह्मचर्य है। ज्यादा विषयों की तरफ आकर्षण न होना, वो भी एक ब्रह्मचर्य है। ज्यादा भौतिकता में उलझ जाना। एक तो होता है कि हम आंखों के द्वारा आकर्षण पैदा कर लेते हैं, ऐसा अच्छा चाहिए देखने को, ऐसा अच्छा चाहिए देखने को, सुनने को अच्छा चाहिए, उसके बाद भोगने को अच्छा चाहिए। तो ये आप समझ रहे हैं ना कि ये ब्रह्मचर्य में ही आता है। आप अच्छा चाहिए तो अच्छे तरीके से आपको उसका निर्माण करना है। क्या निर्माण करना है कि हमें ब्रह्मचर्य के पालन के साथ में यानी अनुशासन में रह के ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अनुशासन में रह के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ये क्रिया करना है। अब कहा गया है अस्ते, चोरी न करना। अस्ते माने चोरी न करना। अब यहाँ पे बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि शास्त्रों की भी चोरी करते हैं और शास्त्रों को चुरा के हम बोलते हैं तो वे चोरी हो गई। तो इसमें कहा गया है जो है इनको पढ़ लो, शास्त्रों को पढ़ने के बाद में स्पष्ट कर दो कि ये हमने इस जगह से किया है, ये हमने इनके लेखन को पढ़ के बोल रहे हैं, ये हम महर्षि पतंजलि जी का जो लिखा हुआ है वो बोल रहे हैं, महर्षि दयानंद जी का बोल रहे हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य का बोल रहे हैं, वशिष्ठ मुनि का बोल रहे हैं, व्यास मुनि का बोल रहे हैं। जिस तरह से जिन ऋषियों ने हमें ग्रंथ प्रदान किए हैं, उन ऋषियों के ग्रंथों के बाकायदा अगर ईमानदारी से उनके सूत्र नंबर, सूत्र बोलते हैं, उनका लिखा हुआ बोलते हैं कि हमने किस ग्रंथ से ये सूत्र उठाया है और ऐसे हम आपको व्यक्त कर रहे हैं, तो उसको चोरी नहीं कहते। वो अस्ते आपका झूठा नहीं कहलाता, चोरी नहीं कहलाता, तो वो ठीक है। अस्ते का अर्थ होता है चोरी न करना। चोरी ऐसी है कि हम किसी और से लेके किसी और को बैठ कर देते हैं, वो उसको हम चोरी करते हैं, तो वो चोरी न करना अस्ते कहलाता है। अपरिग्रह, अपरिग्रह का बहुत बड़ा सिद्धांत है। महर्षि पतंजलि ने अपरिग्रह के बारे में जो लिखा है बहुत ही अच्छी सटीक बात बताई है। अपरिग्रह वो महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में आपको आगे तो अपरिग्रह महर्षि पतंजलि जी का है, उसके विषय में हम
आपको जहां बताते हैं जो सूत्र में लिख रहा है, अपरिग्रह जन्म कथा अपरिग्रह ग्रंथे जन्म कथा संबोध अपरिग्रह थे अपरिग्रह स्थिति को आने पर अपरिग्रह की स्थिति को आने पर जन्म कथा शांतबोध पूर्व जन्म कैसे हुए थे इस बात का भलीभांति ज्ञान हो जाता है। यानी अपरिग्रह की स्थिति को जाने पर पूर्व जन्म कैसे हुए इसका ज्ञान प्राप्त होता है। यानी पूर्व जन्म के बारे में अपरिग्रह का विश्लेषण बताया है। तो आपको ये सबको समझना भी है। यदि योगी को अपरिग्रह की परिस्थिति दृढ़ हो जाती है तो उससे पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है और उसे पूर्व जन्म के योनि में तथा कहां से हुए और कहां जन्म होगा। अपरिग्रह का अर्थ है इतना कि सदा जीवन जिससे वह भोजन वस्त्र एवं निवास संबंधी न्यूनतम अवस्थाएं पूरी हो जाती हैं, अचानक वस्तुओं को तथा धन संग्रह नहीं करता। अपरिग्रह का मतलब होता है संग्रह न करना, उसको अपरिग्रह कहता है मूल रूप से। ठीक है, आगे आने वाले समय में हम नियम के विषय में बताएंगे कि नियम किस तरह से होते हैं। आज अपरिग्रह के प्राथमिक को इस एपिसोड में इतना ही। आने वाले एपिसोड में नियम के सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधान इसके विषय में आपको चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।